दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं इनफाइनाइट लूप्स के बारे में। कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, क्या होता है इनफाइनाइट लूप, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में आपको एक एक बारीकी में आपको इसकी समझा दूंगा। सो यहां पे मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूं बोर्ड का, और यहां पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इनफाइनाइट लूप्स। ठीक है कि इनफाइनाइट लूप्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं। अब देखिए, अब तक जो मैंने आपको करा रखा है व्हाइल लूप के अंदर वो ये था कि i इक्वल्स टू 1, और यहां पे हम अपनी कंडीशन को चेक करते थे व्हाइल i लेस देन इक्वल्स टू 10 या फिर 5, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, यहां पे कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारा प्रिंट करवाते थे। ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग यहां पे अपने किसी एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराते थे। राइट, ये हमने किया हुआ है। तो यहां पे हम लोग लिखते थे प्रिंट, लेट अस से हमारा जो प्रिंट है वो है हेलो, और इसके बाद क्या होता था i प्लस प्लस, सॉरी नॉट i प्लस प्लस, ये C प्लस प्लस में होता है और C प्रोग्रामिंग में i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 या फिर i प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इससे आपका आंसर स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलता था। 1 से लेके 10 तक आपको नंबर्स देखने मिलेंगे। रीजन इज, सॉरी 1 से लेके 10 बार आपको हेलो प्रिंट हुआ दिखेगा। अब इनफाइनाइट जो लूप होते हैं ना, एक्चुअली वो दो कंडीशन में अराइज करते हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं उसकी आने की। जो पहली पॉसिबिलिटी होती है आपकी वो होती है बाय मिस्टेक, अनइंटेंशनली बाय मिस्टेक, और दूसरा होता है आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जानबूझ करके एक प्रोग्राम के लूप को इनफाइनाइट कंडीशन तक चलाना। ठीक है, दूसरी जो हो सकती है आपकी वो एक्चुअली रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब ये दोनों केस को कंसीडर करते हैं हम लोग, कौन से में बाय मिस्टेक हो गया, कौन से में ये हो गया। देखिए, ये तो हो सकता है कि आपने यहां पे शायद i माइनस माइनस कर दिया, i 1 से शुरू हुआ, माइनस होकर वो 0 बन गया। ठीक है, अब 0 10 से छोटा है, ये परफेक्ट है। अगली बार माइनस माइनस होकर वो -1 बन गया, -1 10 से छोटा है, तो i कभी भी इस पर्टिकुलर कंडीशन पे रीच नहीं कर पाएगा अगर आप इसको माइनस लगा दोगे तो। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि आप इस लाइन को लगाना ही भूल गए, इस वाले लाइन को आप लगाना भूल गए। ठीक है, और मैं आपको एक कंडीशन बना करके दिखाता हूं। तो मैं 10 तक कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं प्रोग्राम को, वीडियो को छोटा रखने के लिए सिर्फ 3 बार कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं। i शुरू हुआ 1 से, कंडीशन क्या चेक हुई, क्या 1 छोटा या इक्वल है 3 से, इज 1 स्मॉलर और इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज ट्रू। तो ये पास हो गया इसको, और स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया आपका एक बार हेलो। ठीक है, तो आपका एक बार हेलो प्रिंट हो गया। i प्लस प्लस है नहीं, सीधी सी बात है, ये वापस लौट गया ऊपर, वापस ऊपर लौट गया, तो अब i स्टिल वही है, i अभी भी 1 है, क्योंकि i की वैल्यू में कोई अपडेशन परफॉर्म नहीं हुआ, ना तो कोई इंक्रीमेंट ना कोई डिक्रीमेंट। कहता है स्टिल क्या 1 छोटा है या इक्वल है 3 के, नीचे आया, फिर से प्रिंट कर दिया हेलो, और फिर अगेन ऊपर चला गया, अभी भी 1 है। तो ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है, और पाइथन के अंदर खास करके अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं तो आपका जो लूप है वो चलता जाएगा और हेलो 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 प्रिंट करता रहेगा। तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस करना है उसको टर्मिनेट करने के लिए, ताकि आपका प्रोग्राम उस इनफाइनाइट लूप से बाहर आ सके। कंट्रोल दबा करके रखना है और साथ में कीबोर्ड से C का बटन दबाना है। ठीक है, ये तो हो गया गलती से मिस्टेक कर दिया आपने, ये वाला, या कोई और हो सकता है। एक होता है हमारी रिक्वायरमेंट ही ऐसी हो, इंटेंशनली, ये होता है अनइंटेंशनल। एक होता है जानबूझ के हमारे इंटेंशंस ही ऐसे थे कि हमारी लूप इनफाइनाइट टाइम तक चले। वो कैसे रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं मैं आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको एक कंडीशन और समझाता हूं यहां पे, जो कि मैंने आपको लूप के अंदर भी समझा रखा था। तो मैं सेम डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं कि ऐसा कौन सा केस होगा जिस केस में मुझे लूप को चलाते ही रहना है और कभी खत्म ही नहीं करना। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम यहां पे आज डिस्कस करते हैं, कौन से केसेस में हो सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहां पे दे रहा हूं। यहां पे मैं आ गया, और सेम चीज यहां पे R O या फिर Y और G, ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। R Y और G, सेम ये हो गया R Y एंड G।
अब ये मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया है ट्रैफिक सिग्नल का, ट्रैफिक लाइट का, जहां आपके पास चौराहे है, 4 मोड़ है, मतलब कि एक रोड ये है और एक रोड ये है, तो बेसिकली 4 अलग अलग डायरेक्शन से लोग आते हैं। अब 2 केसेस हो सकते हैं आपके पास, या तो एक बड़ी सी पोल यहां होगी बीच में और उसके चारों कोने पे आपके ट्रैफिक लाइट के सिग्नल्स लगे होंगे। एक केस आपका ये हो सकता है, जो भी केस हो लेकिन उसके चारों कोने में रहेंगे। मैं ये मान के चलता हूं बीच में नहीं है, इस तरफ जो रोड है उसके ऊपर एक पोल है और पोल के ऊपर आपका एक रेड लाइट है, एक येलो या ऑरेंज लाइट है और एक ग्रीन लाइट है। ये पोल किसको दिखेगा? इस वाले बंदे को भी दिखेगा, इसको भी दिखेगा, लेकिन इसको भी दिखेगा। बट ऑब्वियस बात है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला बंदा सामने काम करेगा। अगर ये रेड होगा तो ये रुकेगा, अगर ये ग्रीन होगा तो ये वाला बंदा जो है वो पास ऑन कर लेगा। बाकी अपने लाइट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, राइट। सो सेम ये है, यहां पे रेड कलर है, येलो या ऑरेंज है और ग्रीन है, ये वाले बंदे को ये दिखेगा। अब हो क्या रहा है, यहां पे आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक्चुअली आपका ये इनफाइनाइट 24/7/365 24 घंटे 7 दिन, साल पूरा का पूरा 365 दिन ये चलता रहता है। लाइट ना हो वो एक्सेप्शनल केस है। अब इसमें मान के चलते हैं कि रेड लाइट जो है वो 100 सेकेंड्स के लिए रहता है, इसके बाद चले जाता है 10 सेकेंड के लिए ऑरेंज या येलो लाइट पे, ताकि कोई अगर क्रॉस कर रहा है और बीच रोड में है तो एटलीस्ट वो 10 सेकंड के अंदर निकल सके। इसके बाद ये ग्रीन लाइट कर देता है लेटेस्ट से नेक्स्ट 60 सेकंड्स के लिए। पहले ये रेड लाइट पे रहता है, 100 सेकंड तक इसको वेट करना पड़ेगा। मुझे बाकियों का नहीं मालूम, हो सकता है सबको वेट करना पड़े, उनका जो भी सिग्नल आ रहा है वो ऐसे काम करेगा, सिंपल सी बात है। 100 सेकंड पूरे होने के बाद ये 10 सेकंड के वेटिंग पीरियड पे चला गया कि बीच में जो बंदे हैं एटलीस्ट वो क्लियर कर जाए, तब तक लाइट आपकी येलो या ऑरेंज एक्टिव हो गई। उसके बाद ये ग्रीन पे जंप कर गया, ठीक है। अब ग्रीन पे जंप कर गया 60 सेकंड के लिए। इसके बाद इसने क्या किया, जैसे ये ग्रीन हुआ ये वाले बंदों ने गाड़ियां पास करना शुरू कर दिया। अब जब इसके 60 सेकंड्स पूरे हो गए तो इसने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया इसको, ठीक है। इसने अपना कंट्रोल पास कर दिया इसको, जो कि ऑलरेडी रेड पे टिक लगा हुआ था जिसके ऊपर। अब ये बन गया आपका ग्रीन, हो गया इसका एक्टिव। 60 सेकंड तक इसका ग्रीन जो है वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है। जैसे ही 60 सेकंड पूरे हुए ये चला गया आपका 10 सेकंड के लिए इस पे भी जाएगा कि 10 सेकंड अब जो बंदे बीच में है वो एटलीस्ट गाड़ियों को क्रॉस कर ले। और उसके बाद ये चला गया 100 सेकंड के अपने टाइम पीरियड पे, रेड लाइट पे। सीधी सी बात है, जब 100 सेकंड का टाइमर इसका पूरा हो गया, या कुछ ऐसा मान के चले इसने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया इसको, और सिमिलरली ये पास हो जाएगा इसको। जब इसने अपना टाइमर कंप्लीट कर लिया, तब तक ये रेड था, इसने सबको वेट करवाया और उसके बाद इसका ग्रीन हो गया एक्टिव। जब इसका 60 सेकंड खत्म हुआ तो इसके लाइट्स चले और इसने कंट्रोल ट्रांसफर किया इसको और इसको। तो जो आपके चौराहे होते हैं, 4 राहें होती हैं, 4 मोड़, उस पे कुछ इस तरीके से ये दिन भर ये रिपीट हो रहा होता है। कोई पर्सन नहीं होता, उस लाइट में कुछ ऐसा प्रोग्राम किया गया है जो इस काम को रिपीट करता रहता है विदाउट एनी स्टॉपिंग कंडीशन। चलते रहे सालों भर आपको दिखेगा। अगर लाइट जल रही है, अगर लाइट इलेक्ट्रिसिटी है और आपका वो मशीन खराब ना हो तो, ठीक है, विदाउट एनी टर्मिनेशन, विदाउट एनी स्पेसिफिक कंडीशन, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक इनफाइनाइट लूप जो है वो क्रिएट किया गया है। आपकी घड़ी में भी यही होता है। डिजिटल या एनालॉग जो आपकी घड़ी होती है, जो आपको टाइम बताती है, जिंदगी भर वो एक ही काम को रिपीट कर रहा है बिना रुके। सेल डाउन हो जाए मैं उसकी बात नहीं कर रहा, घड़ी खराब हो जाए मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा, सब कुछ नॉर्मल है, वर्केबल है। तो वो आपको हर रोज टाइम रिपीट कर करके दिखाएगा। इवन एक ही दिन में एक टाइम 2 बार रिपीट हो जाएगा। सुबह के 8 बजते हैं, रात के भी 8 बजते हैं, सुबह के 12 बजते हैं, रात के भी 12 बजते हैं। वो रिपीट होता चला जाएगा और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। तो ऐसे केसेस में ना एक्चुअली या तो हमसे गलती से हम इनफाइनाइट लूप चला बैठते हैं बाय मिस्टेक, या हमारी रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसी होती है जहां पे हमें इनफाइनाइट लूप की जरूरत पड़ती है। तो मैंने बहुत ही डीप में आपको समझा दिया है क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दे। चैनल पे न्यू है तो मेरे यूट्यूब चैनल साइबर वॉरियर्स को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप मुझे सोशल मीडिया पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मेंशन है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।